गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी साइंस क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में एक साइलेंट आर का जो मान होता है वो कितना होता है पूछ रहा है। यानी हवा में एक साइलेंट आर का मान बताइए। बोले हवा में एक साइलेंट आर का मान कितना होता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 9 × 10⁹। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी अनंत बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी 1 बिल्कुल राइट और ऑप्शन डी 9 × 10⁹ बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ऑप्शन ए Q × E, ऑप्शन बी Q/E, ऑप्शन सी E/Q, ऑप्शन डी √Q/E। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा Q × E। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी Q/E बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी Q/E बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी √Q/E बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। गाइस आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स के बुक में जितने भी SI मात्रक के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसका मैं एक प्रॉपर सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चंस SI मात्रक से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ओम मीटर, ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ओम मीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गाइस, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ी सी नेट इशू हो रही है। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, संबंध Q = NE, Q = NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। तो देखिए कि अभी भी इसमें जो हमारा Q होता है वो आवेश होता है, n हमारा होता है नंबर सिस्टम और E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो n का मतलब नंबर सिस्टम होता है, कभी भी n का मान हमारा नंबर सिस्टम होगा ना कि पॉइंट्स में। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा 4.2। ठीक है, ना कि देखिएगा इसमें बोल संभव नहीं है, ध्यान देना संभव नहीं होना चाहिए। संभव अगर होगा पूछेगा ना तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही होगा, लेकिन इसमें पूछे संभव नहीं है तो 4.2 संभव नहीं है। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी भी क्या है गलत है गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी दे रखा है कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन सी दे रखा है कुल आवेश बट्टा कुल आयतन। और ऑप्शन डी दे रखा है कुल आवेश इंटू कुल आयतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गाइज वो होगा हमारा कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है गाइज? राइट, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी ई आर का मान होता है, यानी ई आर होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एक्साइलेन बाई एक्साइलेन नॉट। ऑप्शन बी दे रखा है एक्साइलेन इंटू एक्साइलेन नॉट। ऑप्शन सी दे रखा है एक्साइलेन प्लस एक्साइलेन नॉट। ऑप्शन डी दे रखा है एक्साइलेन माइनस एक्साइलेन नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा एक्साइलेन बाई एक्साइलेन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रॉन्ग है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्साइलेन अपॉन एक्साइलेन नॉट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर ले, ठीक है। तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 जो होगा वो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? 80, ठीक है गाइस। चलिए आते हैं गाइस अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1/4 पाई एक्साइलेन नॉट का मान कितना होता है, ठीक है। बोला 1/4 पाई एक्साइलेन नॉट का मान कितना होता है। गाइस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है गाइस। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछने का चांस इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट करता हूँ। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दूंगा। सभी को जो कमेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मैं उनको सारे क्वेश्चन को रिप्लाई दूंगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग कमेंट्स जरूर करना गाइस, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि आवेश का बीमा होता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है 80 पे पावर -1, ऑप्शन नंबर सी है ए पे पावर -1 इंटू ए पे पावर -1t, ऑप्शन नंबर सी है 80² ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 80 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है गाइस। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है गाइस वो कह रहा है एक्साइलेन नॉट का मान होता है। देखिए गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्साइलेन नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा गाइस Fm पे पावर -1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए Nm पे पावर -1 बिल्कुल गलत है और सी भी पे पावर -1 बिल्कुल गलत है, F इंटू एम बिल्कुल गलत है गाइस। हमारा ऑप्शन बी इजकल टू करेक्ट आंसर, हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच
विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। गाइस आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें। इसके नीचे अगले पेज पे हमारा इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इससे पहले आप लोग अच्छे से रीड कर ले। कह रहा है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होगा। चलिए आते हैं इसके आंसर पे गाइस। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए 4F बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए 4F इज बिल्कुल करेक्ट है गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए 4F बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन बी दिया है 2F, ऑप्शन बी 2F ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी F बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी 1/2F ये भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है गाइस कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ता है, ऑप्शन बी दे रखा है घटता है, ऑप्शन सी दे रखा है अच्छा रहता है, ऑप्शन डी दे रखा है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, ठीक है, बढ़ या घट सकता है। तो हमारा इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है गाइस। ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। गाइस मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जितने भी ऐसे मात्रक आपके फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक प्रॉपर वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपको सारे ऐसे मात्रक को कंफर्म करा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मात्रक से पूछे जाते हैं गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, ठीक है गाइस। तो चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए दे रखा है n पे पावर -1, m पे पावर -2 और c पे पावर 2। ऑप्शन बी देखा है n m पे पावर 2 और c पे पावर 2 -2, n पे पावर -1, m पे पावर 2 और c पे पावर 2। ऑप्शन डी देखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर n पे पावर -1, m पे पावर -2 और c पे पावर 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी दे रखा है विद्युत बल, ऑप्शन सी दे रखा है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलम्ब बल होता है गाइस वो ओनली केंद्रीय बल बिल्कुल नहीं होता है और ओनली विद्युत बल भी नहीं होता है। ऑप्शन सी दे रखा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है क्योंकि विद्युत कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा सी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल डी राइट, डी भी बिल्कुल करता है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाइस, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई तल की दिशा में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्स जेड तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कहीं भी, ठीक है। तो देखिए इसका समरूप जो एक्स अक्ष की दिशा में अगर विद्यमान रहता है तो उसका समविभव जो होता है वो वाई जेड तल की दिशा में होता है।
तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ना कि एक्स वाई तल की दिशा में, बिल्कुल गलत है, ना कि एक्स जेड तल की दिशा में, बिल्कुल गलत है, ना कि कहीं भी नहीं हो सकता है गाइज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 गाइज कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है, ESU मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से पढ़िएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम किस में पूछ रहा है, ESU में पूछ रहा है गाइज, ESU। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, मात्रक होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 4.78 × 10⁻⁻10। ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1% × 10⁻⁻, ये इलेक्ट्रॉन का होता है गाइज, बिल्कुल गलत है। 2.99 × 10⁻, ये बिल्कुल गलत है, किसी का नहीं होता है गाइज। ये -1.6 × 10⁻�9, ये हमारा प्रोटॉन का होता है गाइज, बिल्कुल गलत है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का रहेगा स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है गाइज, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है हमारा संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा गाइज। असंरक्षी बिल्कुल नहीं होता है, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है गाइज। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है हमारा संरक्षी होता है।